उदयपुर के सुखेर क्षेत्र में मार्बल कारोबारी रवि भट्ट ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने ब्याजखोरों की धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही है। सुसाइड नोट में रवि भट्ट ने पिछले करीब 5 सालों से ब्याज माफियाओं के चंगुल में फंसे होने की बात बताई है। उन्होंने 5 लोगों का नाम लिखकर उनकी प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कही है। घटना के बाद विप्र फाउंडेशन जोन ए के महामंत्री राकेश सोनी के नेतृत्व में परिजन और समाजजन एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि सुसाइड नोट में नामजद सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और शहर में सक्रिय ब्याज माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों और समाजजनों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मार्बल कारोबारियों के परिवारों को न्याय दिलाया जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरे फादर ने कल रात को या अर्ली मॉर्निंग में सुसाइड करा है। वो बिजनेस करते थे मार्बल में। उनका नाम रवि भट्ट है। मैं उनकी बड़ी बेटी, मेरा नाम नीति भट्ट है और ये मेरी बहन है। उनको बहुत टॉर्चर करा गया था पैसों के लिए। उनके बिजनेस के लिए उन्होंने कुछ पैसे बाजार से लिए थे और उसमें जिन लोगों के नाम हमने ऑलरेडी पहले कहे गए हैं उन लोगों ने उनको बहुत टॉर्चर किया। वो इंसान कल शाम को भी आया है उनकी फैक्ट्री पे, सुबह भी आया। और जब पुलिस केस हुआ, जब पुलिस वहीं थी और हम बॉडी देख रहे थे और सारा प्रोसेस चल रहा था, तो वो इंसान वापस आया था और पैसे पैसे लेने, और वो वहाँ पकड़ा गया है उसी टाइम। ये ऐसे 5 लोग हैं जो मिलके उन्होंने मेरे फादर को बहुत टॉर्चर किया और इस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा बट टू एंड हिज लाइफ। ब्याज ले रहे थे वो कितना है? सर हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मार्केट में क्या पेपर्स हैं, कितने हैं, वो सब हमको पता लगाने पड़ेंगे। पर हाँ मुझे पता है 6 से लेके 18% तक का ब्याज वो दे रहे थे। ब्याज मूल रकम से ज़्यादा उन्होंने ब्याज चुकाया था। अभी भी पिछले 10-12 दिनों में उन्होंने उसको लमसम 80 से 1 करोड़ रुपए ब्याज दे दिया है। उसके बावजूद भी वो उनको टॉर्चर करता रहा और कल भी बहुत बहस हुई है। फैक्ट्री के जो मजदूर हैं जो काम करते हैं उन्होंने ये बात मुझे बताई है और वो सब टॉर्चर और प्रॉब्लम से परेशान होकर उन्होंने अपनी लाइफ को गिव अप करना सोचा। कितना ले रखा था पापा ने और उन लोगों ने उसको पापा से कितना चुका दिया? सर मैंने जैसे कहा मुझे ये एक नंबर्स का आइडिया नहीं है तो मैं नहीं कुछ कह पाऊंगी। किस जगह पोस्टमार्टम की क्या प्रोसीजर चल रही है, आप क्या मांग कर हम रहे हैं? ये सिर्फ चाहते हैं कि उनके पास जो भी हमारी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे मेरे उनके पास हमारे अलेजेड ब्लैंक चेक्स हैं, स्टैम्प्स हैं खाली, वो सब हमको रिटर्न करा जाए। हमको गवर्नमेंट या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये कॉन्फिडेंस दे कि हम लोगों को वो प्रेशर नहीं देंगे, हम लोगों को कुछ तरीके का टॉर्चर नहीं किया जाएगा। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी बहन, मैं और मेरी माँ रह गए हैं। हम लोगों का इसके बिजनेस में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम पे किसी भी तरीके का उसको वापस रीइंबर्स करने के ऊपर प्रेशर दिया जाए और हम लोगों को किसी चीज़ में फंसाया जाए। सामने वाली पार्टीज पॉलिटिकली मनी वाइज बहुत स्ट्रांग है और हम नहीं चाहते कि वो ये अनड्यू प्रेशर हम पे डालें। दे हैव टेकन 1 लाइफ एंड दैट इज इट। पापा 4 लोगों के नाम लिख के गए, कौन लोग? 5 लोगों के नाम लिखे गए हैं। अब उनके बिजनेस डिटेल्स वो क्या करते हैं मैं नहीं कह सकती। कुछ लोग प्रॉपर्टी में शायद हिस्ट्री शीटर्स भी रहे हैं। मैं ये नहीं जानती कि उनका क्या डिटेल्स है और वो उनका क्या हुआ। वो एक्सीडेंटली वहाँ पैसे ही मांगने आए थे और जब ये सब केस हुआ दे हैड नो आइडिया कि ऐसा कुछ हो गया है और वो वहाँ आ गए थे केस मांगने, तो एक्सीडेंटली 2 लोग डिटेन हुए हैं। लेकिन इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई से नहीं हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक्सीडेंटली डिटेन हुए हैं। मैं डॉक्टर जिमेश पंड्या, एमडी मेडिसिन, बांसवाड़ा, एमजी हॉस्पिटल बांसवाड़ा। आप सभी वागड़वासियों और प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुख और समृद्धि की कल्पना करता हूँ। त्योहारों पर खुशियां मनाने के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।